हमारे जो प्रमुख गेस्ट हैं वो गेस्ट हैं विक्रम आहाके जी, जो आपके छिंदवाड़ा के महापौर हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ विक्रम आहाके जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं। सोशल मीडिया और मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी, एक युवा बिल्कुल लकड़ी का गट्ठर हाथ पर लेकर, हाथ लुंगी पहने हुए अचानक से राजनीति में आता है, वहाँ पर पद का दावेदार बनता है। देश में बड़ी सुर्खियाँ रही थी उस समय। तो आप बाई चॉइस राजनीति में आए थे कि भाई किसी के सिलेक्शन के थ्रू राजनीति में आए? नहीं, राजनीति में सबसे पहले आने का मेरा समाज सेवा में आने का लक्ष्य ही था। तस्वीरें जीतने के बाद वायरल हुई थी, लेकिन चुनाव जीतने और लड़ने के पहले से संघर्ष जारी है और चुनाव जीतने के बाद तक अभी संघर्ष जारी है। लेकिन लक्ष्य था समाज सेवा का, जो चुनाव महापौर बनने के पहले भी करते थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। कैसा रहा सफ़र? जो शुरुआती दौर का संघर्ष का सफ़र था, अब जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये पूरी जो जर्नी है थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं चूँकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ और एक गांव के परिवेश से निकल कर आया, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया निश्चित तौर पर वो अकल्पनीय है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा छिंदवाड़ा की जनता का ऋणी रहेंगे, लेकिन हमेशा जो परिस्थितियां रही वो अनुकूल नहीं रही। लेकिन अब जब से मोदी जी के परिवार में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको नगर निगम के साथ कनेक्ट करके हम आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति में जो सरकारी योजना है उसको पहुँचाने का काम हम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपने कहा था जब बीजेपी ज्वाइन की थी कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगा आपको कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में जो आप चाहते थे, लगभग 3 साल का समय हो चला है धीरे धीरे बतौर महापौर आपको, तो क्या बड़ी उपलब्धियां आप 3 साल के कार्यकाल को लेकर? निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की थी और यही कहा था कि छिंदवाड़ा के विकास के लेकर हम आए हैं, और आज इस मंच के माध्यम से बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो हमारे 24 गांव 17 वार्ड हमारे नगर निगम में जुड़े हुए हैं, 2014 जब नगर निगम का गठन हुआ उसमें पानी की तमाम तरीके की समस्याएं थी, और मोहन यादव जी के माध्यम से, हमारे यहाँ के सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से लगभग 75 करोड़ रुपए की सौगात हमारे 24 गांव में पाइपलाइन बिछाने का हुआ है, जिसका काम यहाँ पर शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारे छिंदवाड़ा नगर निगम में 2 ओवर ब्रिज हैं, हमारा लालबाग का ओवर ब्रिज है, खजरी रोड का ओवर ब्रिज है। लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं, उनकी सौगात मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मिली है। और बहुत सारे जो काम है हमें करना है यहाँ छिंदवाड़ा शहर में, जो बस स्टैंड है वो शहर के बीचों बीच है, उसको ISBT के माध्यम से शहर के बाहर हमारे बाईपास बने हैं वहाँ ले जाना है। हमारे कचरे का ढेर लगा हुआ था जिसको लेकर 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जो मध्य प्रदेश शासन की अमृत योजना, सीवरेज और अन्य तरीके की जो योजनाएं हैं उस पर हम ला रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद छिंदवाड़ा का विकास भी मुख्य रूप से, मुख्य द्वार से, मुख्य गति से जुड़ रहा है। बिल्कुल जुड़े आप बीजेपी के साथ, तो पर लेकिन कमलनाथ जी के साथ आपका बड़ा कहा जाता है कि पारिवारिक आत्मीय संबंधता लेकर आए थे आपको राजनीति में, वो क्या अभी भी संबंध है? बिल्कुल एकदम जो पारिवारिक संबंध होते हैं राजनीति के इतर जो है, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद से ऐसी वार्तालाप, ऐसे संबंध नहीं है, लेकिन वो हमेशा सम्मानित है और छिंदवाड़ा और हमारे लिए हमेशा, छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में काफ़ी काम किया और उनका हमेशा सम्मान हमारे दिल में रहेगा। लेकिन अब चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, मोदी जी की विचारधारा से जुड़े हैं, तो अभी उनसे कोई संपर्क नहीं है। नगर निगम को लेकर वैसे ज़्यादातर हमने देखा कि आत्मनिर्भर नगर निगम जो, उसको लेकर स्थितियाँ ज़्यादातर जगह ठीक नहीं है। छिंदवाड़ा में क्या मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल आपका? जनता का सहयोग मिलता है? टैक्सेशन को लेकर प्रॉपर्टी टैक्स है, जलदर है, तमाम जो टैक्सेस होते हैं, क्या इतना प्रॉपर रहता है? क्या आपने दिमाग में लगा के रखा है कि आत्मनिर्भर नगर निगम जो छिंदवाड़ा का बने, ऐसा दिमाग में कोई आइडिया या कोई प्लान? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझे महापौर के रूप में यह नगर निगम में काम करने का अवसर मिला था, उस समय लगभग 100 करोड़ रुपए कर्ज नगर निगम छिंदवाड़ा में मिली थी, और उस समय से हम काम करते करते आ रहे हैं। जो 100 करोड़ का कर्ज शुरुआती दौर में था, आज लगभग 35 से 40 करोड़ में है। लेकिन हमने कुछ कठोर निर्णय भी लिए हैं, चाहे टैक्सेशन की बात हो, हमने टैक्स बढ़ाए, जलकर में वृद्धि की है, संपत्ति कर में वृद्धि की है। और आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमने जलकर में वृद्धि की है, लगभग एक परिवार में हमें पानी पहुँचाने के लिए 450 रुपये खर्च आता था, लेकिन हम उसमें 175 रुपये लेते थे, जिसको बढ़ाकर हमने 260 किया है। और हमने ये जो टैक्स बढ़ाए हैं वो जनता के ऊपर भार नहीं बढ़ाया है, बल्कि हम इसमें और जो अभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग
अच्छी ज़मीनें निकाल कर, क्योंकि ये चूँकि यहाँ जगह है वो नजूल की है, नगर निगम के पास कोई जगह नहीं। अगर हमें कुछ काम करना होता है तो सरकार से प्रतिपूर्ति राशि जमा करके करना पड़ता है। यहाँ छिंदवाड़ा में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम में 50 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जिसका काम भी अभी जारी है। और निश्चित तौर पर कई कॉम्प्लेक्स, अटल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है नागपुर रोड में। और इस तरीके से जो हमारे आत्मनिर्भर बनाने वाली है नगर निगम को, किस तरीके से आर्थिक रूप से हम सशक्त कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या थी, हम आप आए थे उससे पहले लोगों से चर्चा कर रहे थे कि जल संकट को लेकर लोगों ने बात की थी, या पानी की जो उपलब्धता है उसको लेकर लोग सवाल कर रहे थे कि माचागोरा डैम यहाँ पर है, सिवनी उसका पानी चला गया, बालाघाट जाने की पूरी तैयारी है और छिंदवाड़ा के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। छिंदवाड़ा नगर निगम में पहले कनरगांव जलाशय से यहाँ पानी आता था, लेकिन जब से माचागोरा की कनेक्टिविटी से छिंदवाड़ा नगर निगम में पानी आता है, हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन पानी मिले। और कई अनेक जगह में, अधिकतर जगह में प्रतिदिन पानी मिल रहा है। कुछ जगह हम लोग छूट जाते हैं, लेकिन शीघ्रता से वहाँ आने वाले जो अमृत की पाइपलाइन बिछना है, लगभग 6-8 महीने में ऐसा कोई मकान नगर निगम में नहीं रहेगा जहाँ पानी से वंचित रहेंगे। प्रतिदिन पानी मिलेगा, शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा। मतलब भरोसा रखेगा स्वच्छ पानी मिलेगा। माचागोरा को डैम, उसको पानी लाने को लेकर भी प्लान कम से कम आपके दिमाग में होगा? बिल्कुल, माचागोरा से पानी निरंतर आ रहा है और शुद्ध पानी छिंदवाड़ा में मिल रहा है और आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण इस समय चल रहा है और देखते हैं हम लोग कि इंदौर हमेशा नंबर 1 रहता है। मन में ऐसा ख्याल आया कि इंदौर की तरह छिंदवाड़ा भी बने, हालांकि काफ़ी सुंदर शहर है, साफ सफाई काफ़ी है, पर लेकिन रैंकिंग जो है वो छिंदवाड़ा की बेहतर हो, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? देखिए, 2022-23 के सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ था और देश के 14वें स्थान पर छिंदवाड़ा रहा है। और सिटीजन फीडबैक देने में हम लोग देश में टॉप में रहे और अभी भी जो सर्वेक्षण हुआ उसमें भी प्रदेश में छिंदवाड़ा टॉप रहा है। हम प्रयास करते हैं कि छिंदवाड़ा की जो सुंदरता है वो बनाए रखें। निश्चित तौर पर पिछली बार हम कुछ चीज़ों में चूक गए थे, कुछ मापदंडों में चूक गए थे, लेकिन इस बार हमने प्रयास किया है कि जो चूक हमसे हुई थी उसको हम सुधार करके इस बार 2024 के सर्वेक्षण में जो हमारी पिछली रैंकिंग थी उससे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम लोग भोपाल में पढ़ते हैं, छिंदवाड़ा में भी कुछ नवाचार होते हैं तो उनकी चर्चा होती है भोपाल तक। आपके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, महापौर आपके द्वार, क्या रिस्पॉन्स उस कार्यक्रम को, और क्यों दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि लोग आम जनता के बीच में जाएं? ये दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और क्या रिस्पॉन्स है उसका? बिल्कुल, छिंदवाड़ा में हम आपका महापौर आपके द्वार कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें। और हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें लोगों की समस्याएं आती है और उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूं। और कोशिश करते हैं कि जो समस्याएं आती है उसका 80 से 90% समाधान हो। जो बड़ी समस्याएं रहती है तुरंत में कंस्ट्रक्शन करने वाली, पुलिया निर्माण वाली, उसमें थोड़ी विलम्ब होती है। बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं रहती है उसका निराकरण करते हैं, क्योंकि चुनाव के पूर्व हमने छिंदवाड़ा की जनता से वादा किया था कि चुनाव जीतते समय हम आपके पास वोट लेने आए हैं तो आपकी समस्या सुनने भी हम आपके पास आएंगे। और कोशिश रहती है कि हम जनता के साथ, जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। और मेरे घर के दरवाजे भी हमेशा छिंदवाड़ा में मिलने वाले लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, कोई गार्ड नहीं होता। 24 घंटे कभी भी मेरे से आसानी से मिल सकते हैं, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। मतलब कहना होगा कि अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके द्वार तक जा रहे हैं, तो जो लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं नगर निगम के या दूसरे कामों के लिए, उनसे राहत मिली है, मौके पर समस्या का निदान हो रहा है, अधिकारी साथ में जाते होंगे, तो वाकई में राहत मिल रही है जनता को? बिल्कुल, हमने इसमें एक नवाचार ये भी किया है कि हमारे 5 जोन बनाए हुए अलग अलग क्षेत्र में, तो 5 जोनों में हमने व्यवस्थाएं की कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका समाधान अपने जोन कार्यालय में कर सकते हैं, वहां आवेदन कर सकते हैं और उसका निराकरण वहां हो। अगर वहां नहीं होता है या किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है तो वह नगर निगम के मुख्य कार्यालय भी आते हैं और जहां आवश्यकता होती है हम अपने आयुक्त